तो कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे। तो आज मैं बताने वाली हूँ जेस्ट एग्ज़ाम के बारे में। जेस्ट का फुल फॉर्म होता है जॉइंट एंट्रेंस स्क्रीनिंग टेस्ट। इंडिया के अंदर टॉप ऐसी 22 इंस्टीट्यूशन जो जेस्ट एग्ज़ाम कंडक्ट कराती है। अगर आपको इन्हीं टॉप इंस्टीट्यूशन में पीएचडी या फिर इंटीग्रेटेड पीएचडी करनी है तो आपको जेस्ट एग्ज़ाम देना पड़ेगा। जेस्ट का एग्ज़ाम 4 सब्जेक्ट में लिया जाता है। फर्स्ट फिजिक्स, थ्योरेटिकल कंप्यूटर साइंस, थर्ड न्यूरो साइंस एंड फोर्थ कंप्यूटेशनल बायोलॉजी। अगर आप आईआईटी जैम के बारे में जानते हैं तो आपको जेस्ट के बारे में जानने में आसानी मिलेगी। एक्चुअली आईआईटी जैम से थोड़ा सा हाई लेवल का एग्ज़ाम होता है जेस्ट, यानी कि इसका सिलेबस आईआईटी जैम जैसा ही होता है बट थोड़ा वास्ट रहता है। अब जानते हैं एलिजिबिलिटी के बारे में। अगर आपको पीएचडी करनी है फ़िज़िक्स में तो आपको किसी भी रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट से एमएससी पास आउट होना पड़ेगा। वहाँ से आपको एमएससी क्वालिफाइड होना हो फ़िज़िक्स में, या फिर बीई, बीटेक, एमई, एमटेक ये सब भी जेस्ट एक्सेप्ट करती। यानी कि अगर आप बीई, बीटेक या एमई, एमटेक कर चुके हैं तो भी आप जेस्ट एग्ज़ाम के लिए एप्लीकेबल हैं। लेकिन आपको बीई, बीटेक या एमई, एमटेक सिर्फ मैथ या फिज़िक्स से होना चाहिए, तभी आप फिज़िक्स से पीएचडी कर सकते हैं। अगर आप इंटीग्रेटेड पीएचडी करना चाहते हैं वो भी आइजर यूनिवर्सिटी से, तो फिर आपको बीएससी, बीई या फिर बीटेक फिज़िक्स से करना होगा, तभी आप जेस्ट एग्ज़ाम दे सकते हैं और उसके थ्रू आइजर में एडमिशन हो सकते हैं। आइजर के मेन जैसे एक है भोपाल में, एक पुणे में और एक कोलकाता में। अगर आप नाइजर से पीएचडी करना चाहते हैं जो कि भुवनेश्वर में है तो आपको मिनिमम 60% मार्क्स से बीएससी फिज़िक्स पास आउट होना पड़ेगा। अगर आप TIFER, TCES से पीएचडी करना चाहते हैं तो फिर आप बस एमएससी क्वालिफाइड होना ज़रूरी है। और ये जो है ये हैदराबाद में है। कुछ और भी इंस्टीट्यूट्स है जैसे कि NCRA, TIFR, ICTS, TIFR जो कि एक बंगलोर में है और एक पुणे में है। अब जानते हैं एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में। जेस्ट का एग्ज़ाम ऑफलाइन मोड में होता है। इसके लिए आपको 3 घंटे का टाइम दिया जाता है। ऑफलाइन मोड में होता है, साथ में OMR सीट भरना है। ये कोई भी ऑनलाइन मोड या कंप्यूटर मोड एग्ज़ाम नहीं है, इसके लिए आपको OMR सीट भरना पड़ेगा। अब जानते हैं क्वेश्चन पैटर्न के बारे में। क्वेश्चन आपका 2 सेक्शंस में होगा। फर्स्ट सेक्शन A एंड सेक्शन B। सेक्शन A में 3 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे और सेक्शन B में 1 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे, लेकिन इसके साथ आपको नेगेटिव मार्किंग भी मिलेगा। सेक्शन 1 में -1 नेगेटिव मार्किंग होगा, जबकि सेक्शन B जिसमें कि आपका 1 मार्क्स का क्वेश्चन होगा उसमें आपका 1/4 नेगेटिव मार्किंग होगा। तो ही सेक्शन में 25-25 करके टोटल 50 क्वेश्चन होंगे और आपका टोटल 100 मार्क्स का एग्ज़ाम होगा। अब जानते हैं फ़ीस स्ट्रक्चर के बारे में। जब आप जेस्ट के लिए अप्लाई करने जाएंगे तो आपको कितने पैसे लगेंगे। अगर आप ST/SC कैंडिडेट हैं तो आपको सिर्फ और सिर्फ 150 रुपये लगेंगे। अगर आप ST/SC कैंडिडेट नहीं हैं तो आपको 300 रुपये लगेंगे। अब जानते हैं कुछ इम्पॉर्टेंट डेट्स के बारे में कि ये जेस्ट का फॉर्म आता कब है, एडमिट कब आता है, कब एग्ज़ाम होता है, कब इंटरव्यू होता है। तो चलिए जानते हैं कि सबसे पहले फॉर्म ओपन कब होता है। इसका फॉर्म ओपन होता है 2nd वीक ऑफ नवंबर एंड लास्ट डेट ऑफ सबमिशन 3rd वीक ऑफ दिसंबर। इसका एडमिट आता है 4th वीक ऑफ जैन को और इसका एग्ज़ाम होता है 3rd वीक ऑफ फेब को। इसका रिज़ल्ट आता है लास्ट वीक ऑफ मार्च को। कि आंसर की उससे पहले ही आ जाता है। आंसर की आपका लास्ट वीक ऑफ फेब को ही आ जाता है। और अगर आप जेस्ट के लिए क्वालिफाई हैं तो आपको इंटरव्यू देना पड़ता है और इंटरव्यू होता है आपका 3rd वीक ऑफ अप्रैल से। उम्मीद है आपको काफ़ी जानकारी मिली होगी और आप जेस्ट के लिए प्रिपेयर भी करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।